दोस्तों स्वागत है नए वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का। चलिए आज हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। ये सवाल जो है द्विघात समीकरण का है। यहाँ पर लिखा है द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो साथियों हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² माइनस का 6x प्लस 3 बराबर 0। अब दोस्तों ये जो समीकरण दिया गया है इसकी तुलना हम करेंगे द्विघात समीकरण का जो मानक समीकरण होता है। इसे हम मान लेंगे समीकरण 1 और लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना समीकरण 1 की तुलना ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर। तो तुलना करके abc के मान निकाल लेते हैं। x² के बराबर है तो a बराबर 2 होगा। a बराबर कितना 2। उसके बाद x के बराबर है तो b बराबर माइनस लगा है तो b बराबर माइनस का 6। उसके बाद c का मान अचर पद का मान c का मान कितना, आगे प्लस है तो प्लस लिखा नहीं जाता, c बराबर कितना 3। तो साथियों हमने abc के मान निकाल लिए हैं। सवाल में पहले हमें बताना है मूलों की प्रकृति। तो मूलों की प्रकृति हम तब बता पाएंगे जब हम विविक्त कर निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे विविक्त कर। विविक्त कर जिसे कैपिटल D से लिखा जाता है। विविक्त कर कैपिटल D बराबर होता है b² माइनस 4ac। चलिए यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर b² है, b का मान कितना है माइनस का 6, ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, माइनस लिखेंगे 4 गुणा a है, a का मान 2 गुणा c है, c का मान 3। तो माइनस लगा है ऊपर सम संख्या माइनस हट जाएगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा। उसके बाद माइनस लगाएंगे, 4 दूना 8, 8 त्रिके 24, तो 24 हो जाएगा। साथियों 36 में 24 जाएगा, कितना बचेगा, 6 में 4 2 और 3 में 2 1, 12 बचेगा। ये 12 जो है ये एक धनात्मक संख्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। यदि यहाँ पर 16 होता, 25 होता, 4 होता तब संख्या पूर्ण वर्ग होती, लेकिन यहाँ पर ये जो संख्या है 12 ये धनात्मक है लेकिन एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d बराबर कितना 12 जो बड़ा है 0 से, 12 जो है वो बड़ा है 0 से, तो 12 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति में क्या लिखेंगे, अतः मूल वास्तविक अपरिमेय और भिन्न हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः मूल वास्तविक अपरिमेय तथा भिन्न होंगे। यदि यहाँ पर कोई पूर्ण वर्ग संख्या होती, यहाँ पर ये जो 12 यहाँ पर आया है d का मान, यहाँ पर 16 होता, 25 होता, 4 होता, तब यहाँ पर अपरिमेय के जगह पर हम लिखते परिमेय। तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए मूल वास्तविक परिमेय तथा भिन्न होते हैं, और पूर्ण वर्ग संख्या ना हो तो फिर मूल वास्तविक अपरिमेय तथा भिन्न होते हैं। उसके बाद दोस्तों आगे हमसे पूछा जा रहा है सवाल में, यदि मूल वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। यहाँ पर मूल वास्तविक हैं तो हमें अब द्विघाती सूत्र से मूल ज्ञात कर लेना है। दोस्तों द्विघाती सूत्र जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac और पूरे के बटे में 2a, ये होता है सूत्र। यहाँ रख देते हैं, पहले माइनस लगाएंगे, b का मान कितना है, b का मान माइनस का 6, फिर प्लस माइनस रूट लगाएंगे। दोस्तों लिखा है b² माइनस 4ac, तो यहाँ पर b² माइनस 4ac यहाँ पर था तो हमें प्राप्त हुआ है 12, तो डायरेक्ट यहाँ 12 लिख सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 12 और बटे में कितना लिखेंगे 2 गुणा a का मान कितना है 2, यहाँ लिखेंगे 2। हल कर लेते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 प्लस माइनस। दोस्तों इसे हम लिख सकते हैं 12 को 2 गुणा 3, 2 दूना 4, 4 तियाँ 12 और बटे में 2 दूना 4। अब हल कर लेते हैं, तो
6 प्लस माइनस, यहाँ पर दोस्तों 2 का एक जोड़ा बन रहा है तो रूट से बाहर 2 आ जाएगा। 3 का जोड़ा नहीं बन रहा है, 3 रूट के अंदर रहेगा और बटे में कितना 4। अब दोस्तों 2 कामन ले लेते हैं या फिर रहने देते हैं, डायरेक्ट प्लस और माइनस चिन्ह ले लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे, इधर लिखेंगे प्लस चिन्ह लेने पर और एक बार लिखेंगे माइनस चिन्ह लेने पर। तो साथियों जब प्लस चिन्ह लेंगे तो x बराबर 6 लिखेंगे और ये प्लस लिखेंगे 2√3 और बटे में कितना 4। एक काम और करते हैं, नीचे से 2 काट देते हैं, ऊपर 2 कामन लेंगे 4 कट जाएगा, ऊपर 2 कामन लेंगे तो 3 बचेगा, प्लस 2 कामन हो जाएगा √3 और नीचे कितना, नीचे 4। 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 प्लस √3 और बटे में कितना 2। x का ये एक मान हो जाएगा, एक मूल ये हो जाएगा। अब हमें चाहिए दूसरा मूल, दूसरा मान x का। तो x बराबर, यहाँ माइनस लगा है यानी माइनस चिन्ह लेने पर तो 6 लिखेंगे और माइनस लगाएंगे 2√3 और बटे में कितना 4। यहाँ पर वही काम 2 कामन लेंगे तो 3 माइनस 2 हट जाएगा, √3 बचेगा और नीचे कितना 4। 2 1 के 2, 2 दूना 4, तो कितना हमारे पास बचेगा 3 माइनस √3 और नीचे कितना 2 और x के बराबर, यानी x का जो दूसरा मान है, दूसरा जो मूल है वो है 3 माइनस √3 बटे 2 और x का ये जो मान है 3 प्लस √3 बटे 2। मान सेम है, यहाँ सिर्फ चिन्ह का फर्क है, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो x के दोनों मान हमने निकाल लिए हैं, दोनों मूल हमने ज्ञात कर लिए हैं। तो साथियों उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आप सभी लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।